डियर स्टूडेंट्स, आज हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल कम्बिनेशन में। उम्मीद है कि आपको जो लास्ट टॉपिक था सीरीज़ कम्बिनेशन वाला वो समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, स्टेप की तरफ। जब रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल हों, एक दूसरे के ऊपर नीचे हों। तो आप देखें हमारे पास रेजिस्टर्स हैं तीन। R1, R2 और R3। अब ये कम्बिनेशन जो है वो पैरेलल है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे है, सीरीज़ में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब जब हम इनको वोल्टेज देते हैं, सोर्स देते हैं, इसमें देखें कि तमाम जो रेजिस्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इन सब को जो पोटेंशियल है वो सेम मिल रहा है, तो पोटेंशियल विल बी सेम, V विल बी सेम। अब जब पोटेंशियल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो करंट की वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। R1 के लिए I1 होगी, R2 के लिए कुछ होगी और R3 के लिए जो है कुछ होगी। तो करंट जो है वो सेम नहीं होगा, करंट विल बी नॉट सेम। तो अब क्योंकि करंट की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, तो हम करंट की वैल्यू मालूम करते हैं कि इस कम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होगी। और हम जानते हैं कि ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, V ओवर R। तो फर्स्ट रजिस्टर में जब हम करंट की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारे पास I आ जाएगा V R1, और इसी तरह I2 हमारे पास आ जाएगा V R2, और इसी तरह I3 जो है हमारे पास आ जाएगा V R3। जिस तरह हमने सीरीज़ कम्बिनेशन में इक्वलेंस वोल्टेज मालूम की थी, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इक्वलेंस करंट जब मालूम करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो होगा वो सम ऑफ ऑल द करंट्स हो जाएगा। यहाँ पे I की वैल्यू 1, तो इक्वलेंस करंट क्या आ जाएगा हमारे पास, I V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। इसी तरह यहाँ से V जो है वो अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास R1 ओवर R2 प्लस R3। और हमने अभी ओहम लॉ से यही पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR, और I इज इक्वल टू V ओवर R। तो I इक्वलेंस भी क्या आ जाएगा, V ओवर R इक्वलेंस। तो यहाँ से देखें V और V आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 ओवर R इक्वलेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर R1, 1 ओवर R2 और 1 ओवर R3। तो ये वो इक्वलेंस रेजिस्टेंस थी जो हमने मालूम करनी थी जब कम्बिनेशन जो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन हो। अब सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में कौन सा जो है वो हम कम्बिनेशन घरेलू इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये जो पैरेलल कम्बिनेशन है ये हम घरेलू इस्तेमाल में, इलेक्ट्रिसिटी में जो बिजली के सर्किट हम यूज़ करते हैं उसमें क्या है वो पैरेलल कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब पैरेलल कम्बिनेशन को फोकियत क्यों दी जाती है, क्योंकि देखें जब हम कोई भी आपके घर में स्विच मौजूद हो, उसके अंदर पंखे का स्विच मौजूद होता है, इसी तरह बल्ब का, इसी तरह एक होल्डर भी लगा होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ लगाते हैं, जैसे चार्जर हो गया या ऐसी चीज़ें। तो अब देखें अगर ये सारे सीरीज़ कम्बिनेशन में होते तो देखें ये हमारे पास अगर 3 रजिस्टर्स या 3 स्विच कह लें एक ही कम्बिनेशन में है, तो जैसे ही एक ब्रेक होता तो सारों का जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम एक को ब्रेक करते हैं तो बाकी दो जो हैं वो अपना
सर्किट मुकम्मल रखेंगे। इसी तरह अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये बाकी जो है वो अपना काम करते रहते हैं। इसी तरह ही अगर हमारे घरों में सीरीज़ सर्किट यूज़ होता तो एक बल्ब अगर ख़राब होता या एक बल्ब का स्विच अगर ख़राब होता तो पूरे कमरे का वो जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता। इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसकी और ख़ासियत क्या है कि यहाँ जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है वो सेम रहता है। जैसे बल्ब को भी क्या है, सेम वोल्टेज मिलती है। इसी तरह वहाँ पे पंखा चल रहा है तो उसको भी सेम वोल्टेज मिलती है। इसी तरह आप चार्जर यूज़ करते हैं तो उसको भी सेम वोल्टेज मिलती है, क्योंकि इन तीनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है। जहाँ से भी इनको सोर्स मिल रहा है, तीनों को बराबर सोर्स मिल रहा है और वोल्टेज की जो मिकदार है वो बराबर रहती है। और तमाम अप्लाइंसेस जो है वो उस रूम में या उस घर में जो है वो यूज़ हो रहे हों तो वो इक्वली जो है वो काम करते रहते हैं। इसलिए ये दो जो पॉइंट्स हैं इनकी वजह से हम पैरेलल सर्किट्स को फोकियत देते हैं सीरीज़ सर्किट में घर में इस्तेमाल करने के लिए।